जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो बहुत सारे क्लास 11 के छात्रों को अब ये कन्फ्यूज़न हो गया है कि भैया अब हम लोगों का जो एग्ज़ाम होगा वो कैसे होगा, क्या फ़ाइनल एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव होगा या फिर सब्जेक्टिव होगा। सब सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में मिलेगा। और ये सवाल आपके मन में इसलिए पैदा हुआ, इस बार जो आप लोगों का SA1 का एग्ज़ाम हुआ, कहीं कहीं अर्धवार्षिक परीक्षा हुआ, इसके बाद सबके मन में ये डाउट होने लगा। किसी किसी विद्यालय में जो है आप देखोगे कि ऑब्जेक्टिव ही हुआ, 40 क्वेश्चन पूछा गया ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और किसी किसी विद्यालय में जो देखोगे तो आप ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों पूछा गया। तो सबसे पहले तो आप लोग कमेंट में हमें ये कमेंट कर कर बताइएगा कि आपके विद्यालय में जो SA1 का एग्ज़ाम हुआ या फिर अर्धवार्षिक परीक्षा हुआ तो उसमें कैसा क्वेश्चन आया था, ऑब्जेक्टिव आया था या फिर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों आया था। तो आप लोग जो है हमें कमेंट में कमेंट जरूर कीजिएगा। और क्या करना है आपको, तैयारी कैसे करनी है, ऑब्जेक्टिव की करनी है या फिर सब्जेक्टिव की करनी है या फिर दोनों की करनी है, आज के इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। हमारे दिए गए नंबर पर एक छोटा सा मैसेज कीजिए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपकी पढ़ाई बेहतर हो सके। देखिए, जैक बोर्ड कक्षा 11 की परीक्षा को लेकर विद्यार्थियों में असमंजस की भावना पैदा हो गई है। क्या है पूरा मामला हम लोग समझेंगे। ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव, विद्यार्थियों को अब तक आधिकारिक स्पष्टता का इंतज़ार है। यानी कि विद्यार्थियों को हुआ क्या है कि उनको जो है अभी इंतज़ार है कि कोई ऑफिशियल लेटर आएगा एग्ज़ाम को लेकर के, ठीक है। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। देखिए, झारखंड बोर्ड कक्षा 11वीं की परीक्षा को लेकर विद्यार्थियों के बीच इन दिनों काफ़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। छात्रों को ये समझ नहीं आ रहा है कि इस बार जो परीक्षा पूरी तरह ऑब्जेक्टिव होगी या ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछे जाएंगे। ये आपके मन में भी डाउट आ रहा होगा, ठीक है। हालांकि अभी तक ऐसी कोई आधिकारिक सूचना जारी नहीं हुई है जिसके आधार पर 100% यानी कि 100% ये कहा जा सके कि कक्षा 11वीं की परीक्षा का अंतिम पैटर्न क्या होगा। यानी अभी तक जो है कोई ऑफिशियल लेटर नहीं आया है, ठीक है, लेकिन कुछ तो हुआ होगा, ठीक है। तो क्या हुआ है कि पिछली सूचना के आधार पर क्या संकेत मिलते हैं, यानी कि पहले एक सूचना मिली थी, उस सूचना के आधार पर अगर हम देखें तो क्या कुछ यहाँ पर आपको हिंट्स मिलने वाला है। पिछले वर्ष जब एग्ज़ाम हुआ था तो उस समय एक सूचना जारी की गई थी। पिछले वर्ष जारी सूचना के अनुसार कक्षा 11वीं की परीक्षा मैट्रिक परीक्षा के आधार पर आयोजित किए जाने की बात कही गई थी कि जैसे मैट्रिक का एग्ज़ाम होता है वैसे ही हम लोग 11th का एग्ज़ाम लेंगे। इसके आधार पर परीक्षा में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रकार के प्रश्न शामिल होने की संभावना मानी जा रही है, ठीक है। वहीं इस वर्ष कई स्थानों पर आयोजित हो रही अर्धवार्षिक परीक्षा में भी अलग अलग पैटर्न देखने को मिल रहा है। कहीं 40 प्रश्नों की पूरी ऑब्जेक्टिव परीक्षा ली जा रही है तो कहीं ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं। यानी कि विद्यार्थियों से पूछने के बाद ये हमें पता चल रहा है कि कहीं पर तो सिर्फ और सिर्फ 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ही आया है आपके SA1 या अर्धवार्षिक में, या नहीं तो देखा जा रहा है कि दोनों तरह के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बन रहे हैं, ठीक है। विद्यार्थियों के लिए एक सुझाव यहाँ पर है मेरी तरफ से, उसको ध्यान से समझिएगा। ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों को केवल परीक्षा पैटर्न को स्पष्ट होने का इंतजार नहीं करना चाहिए। अब ये नहीं कि आप इंतजार कर रहे हो कि जैक का ऑफिशियल नोटिस आएगा तब सब्जेक्टिव पढ़ेंगे, जैक का ऑफिशियल नोटिस आएगा तब ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा फोकस करेंगे, ऐसा नहीं है। विद्यार्थियों के लिए बेहतर होगा कि वे अभी से ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की तैयारी जरूर करें और साथ ही महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्नों को भी पढ़ें। यानी कि सारे सब्जेक्टिव आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सब्जेक्टिव आपको सिर्फ वही पढ़ना है जो VVI है, जो इम्पॉर्टेंट है। बात समझ में आया कि नहीं। तो सिर्फ आपको इससे क्या होगा कि जब आप लोगों का क्लियर होगा ना कि आप लोगों का एग्ज़ाम सब्जेक्टिव भी होगा तो उस समय आपके माइंड पर प्रेशर कम पड़ेगा। बात समझ रहे हो, ठीक है। तो अगर पूरा सब्जेक्टिव पाठ्यक्रम पढ़ना संभव नहीं है तो कम से कम महत्वपूर्ण प्रश्न, परिभाषा, लघु उत्तरीय प्रश्न और परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्न की तैयारी जरूर कर लें। जरूरी नहीं है कि आप पूरा का पूरा सिलेबस ही कंप्लीट करोगे, क्योंकि परीक्षा का अंतिम पैटर्न जो होगा वो आधिकारिक रूप से स्पष्ट होने तक ऑब्जेक्टिव और महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव दोनों की तैयारी करना ही विद्यार्थियों के लिए सबसे सुरक्षित रणनीति होगा। यानी अगर आप चाहते हो कि आपकी तैयारी परीक्षा की बेहतर हो पाए तो आपको ऑब्जेक्टिव के साथ साथ इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी करना होगा, जो आपके अपने इस चैनल पर करवाए जा रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। विद्यार्थियों से यहाँ पर अपील की जा रही है कि घबराएं नहीं, तैयारी रोके नहीं, आधिकारिक नोटिस आने का इंतजार करते हुए अपनी पढ़ाई जारी रखें।
पैटर्न चाहे जो भी हो, अच्छी तैयारी ही परीक्षा में बेहतर अंक दिलाएगी। ठीक है, इसी के साथ ही जो मैंने आप लोगों से पूछा है कि जो अब ये पर यहाँ पे एक मैंने आपको लिख दिया है कि परीक्षा का अंतिम पैटर्न केवल जैक बोर्ड की आधिकारिक सूचना के बाद ही निश्चित माना जाए। ठीक है, इसमें कोई भी अगर हम कुछ कह रहे हैं तो ऐसे कुछ भी नहीं है। ठीक है, बस मेरा ये सलाह है कि आप जो है दोनों तरह की तैयारी करें, और कमेंट में आप हमें ज़रूर बताइएगा कि SA1 या फिर अर्धवार्षिक परीक्षा जो अभी आप लोगों का लिया गया है उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया है या फिर सब्जेक्टिव आया है। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।